क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने आपको एक खजाने की तरफ इशारा कर रहे हैं? लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप उस खजाने की तलाश में निकलने का साहस रखते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे चरवाहे की जिसने सिर्फ अपने दिल की सुनकर जीवन का सबसे बड़ा खजाना पाया। और हाँ, ये वही किताब है जिसे कई सफल लोगों ने अपनी सफलता की जर्नी में जरूर पढ़ा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीड एंड रिफ्लेक्ट पर, जहां हम किताबों की अनमोल कहानियों और ज्ञान को आसान और मजेदार तरीके से आपके लिए लेकर आते हैं। यहां आपको मिलेंगी किताबों की गहराई से तैयार की गई समरीज और इंसाइट्स जो आपकी सोच को बदल सकती हैं और आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए एक साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं और सोचते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप कोई भी शानदार वीडियो मिस ना करें। संतियागो नाम का एक युवा चरवाहा जो स्पेन के एक छोटे से गांव में रहता था, हर रात एक अजीब सपना देखता था। इस सपने में वह एक पुराने चर्च के पास सोया हुआ होता है, जहां से एक विशाल अंजीर का पेड़ उग रहा होता है। सपने में उसे महसूस होता है कि कहीं दूर मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना छिपा हुआ है जिसे उसे ढूंढना है। इस सपने को समझने के लिए वह एक बूढ़ी जिप्सी महिला के पास जाता है जो भविष्यवाणी करने का काम करती है। महिला उसे बताती है कि उसे मिस्र के पिरामिडों तक जाकर उस खजाने को खोजना चाहिए। सैंटियागो की मुलाकात एक बुद्धिमान आदमी से हुई। उसने खुद को सलेम का राजा बताया। राजा ने सैंटियागो को व्यक्तिगत किंवदंतियों के बारे में बताया। उसने कहा कि हर किसी की एक होती है, ये वह चीज होती है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। राजा ने सैंटियागो से कहा कि वह अपनी भेड़ें बेच दे। उसने कहा कि मिस्र जाओ, संकेतों का पालन करो, वे तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। सैंटियागो डर गया था, लेकिन वह जानता था कि उसे जाना होगा। यह उसकी व्यक्तिगत किंवदंती को जीने का मौका था। सैंटियागो ने अपनी भेड़ बेच दी। उसने सोचा कि यह उसके सपनों को पूरा करने का पहला कदम होगा। उसने अपनी भेड़ों को प्यार से अलविदा कहा, क्योंकि यह उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। वो एक नाव में बैठकर तंगियर गया। उसने कभी भी इतना लंबा सफर नहीं किया था और ये उसके लिए एक नया अनुभव था। नाव के हिलने से उसके दिल में थोड़ा डर भी था, लेकिन उसके सपने हमें डर से बड़े थे। ये एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर था। इतने सारे नए नए दृश्य और महक। हर तरफ से लोगों की आवाज आ रही थी और हर स्टॉल पर कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा था। सैंटियागो को लगा जैसे वो एक नई दुनिया में आ गया। सैंटियागो उत्साह और डर दोनों महसूस कर रहा था। वो कभी भी घर से दूर नहीं गया था। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही साथ एक नई जगह को एक्सप्लोर करने का उत्साह भी था। उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उसकी भाषा बोलता था। वो फ्रेंडली लग रहा था। सैंटियागो को लगा कि उसने यहाँ पहला दोस्त बना लिया है। उस आदमी ने सैंटियागो को तंगियर के बारे में बहुत कुछ बताया और उसकी मदद करने का वादा किया। सैंटियागो ने हमें आदमी पर भरोसा करके उसको अपने पैसे दे दिए। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने सोचा कि ये आदमी उसकी मदद करेगा और उसके सपनों को पूरा करने में उसका साथी बनेगा। वो आदमी उसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। सैंटियागो का दिल टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो एक ऐसी जगह में अकेला रह गया था जहां वो किसी को नहीं जानता था और ना उसके पास पैसे थे। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। उसने सोचा कि क्या उसने गलत फैसला किया? क्या उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे? आखिर वो खुद को किस मुसीबत में डाल दिया था? उसने अपने सपनों के पीछे भागते हुए अपनी जिंदगी को कितना बदल दिया था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने आप को संभालना और अपने सपनों को फिर से जीने की कोशिश करना। सैंटियागो को एक क्रिस्टल मर्चेंट के यहाँ नौकरी मिल गई। वो दुकान में क्रिस्टल बेचने में मदद करता था। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन ईमानदार काम था। धीरे धीरे सैंटियागो ने काफी पैसे बचाए। एक दिन व्यापारी ने उसे एक दिलचस्प बात बताई। उसने कहा कि वो हमेशा से क्रिस्टल नहीं बेचना चाहता था। उसका सपना था कि वो मक्का जाए। तुम क्यों नहीं जाते? सैंटियागो ने पूछा। व्यापारी ने एक लंबी सांस ली।
मुझे डर लगता है, उसने कहा। सैंटियागो समझ गया, उसको भी डर लगता था। सैंटियागो ने टैंगियर छोड़ने का फैसला किया। वो एक कारवां के साथ मिस्र जाने के लिए निकल पड़ा। उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो कीमियागर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। इंग्लिशमैन ने सैंटियागो को अल्केमिस्ट स्टोन के बारे में बताया। ये पत्थर मेटल को सोने में बदल सकता था। वो दिन और रात चलते रहे। रेगिस्तान बहुत बड़ा था और खतरनाक भी। सैंटियागो ने रेगिस्तान की बात सुनना सीख लिया। वो दुनिया की भाषा समझने लगा था। वो अपनी पर्सनल लीजेंड के करीब पहुंच रहा था। एक दिन कारवां रुक गया। आगे मुसीबत थी, जनजातीय युद्ध। सैंटियागो बहुत डर गया था। उनको रेगिस्तान को अकेले पार करना था। अंग्रेज भी डर गया था। सैंटियागो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने रेगिस्तान की बात सुनी। उसने उसकी पावर को महसूस किया। वो जानता था कि उसको क्या करना है। उसने अपनी आंखें खोली। अब उसको डर नहीं लग रहा था। उसको अपनी हिम्मत मिल गई थी। वो एक ओएसिस पहुंचे। ये जन्नत जैसा था। ताड़ के पेड़ हिल रहे थे, पानी चमक रहा था, और तभी उसने उसे देखा। इतनी सुंदर लड़की सैंटियागो ने कभी नहीं देखी थी। उसका नाम फातिमा था। वो जान गया था कि उसको प्यार हो गया है। फातिमा ने उसे रेगिस्तान के बारे में बताया। उसने उसे प्यार और सब्र करना सिखाया। सैंटियागो हमेशा के लिए फातिमा के साथ रहना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको अपनी पर्सनल लीजेंड पूरी करनी थी। सैंटियागो ने फातिमा को छोड़ दिया। वो पिरामिड की तरफ निकल पड़ा। अंग्रेज भी उसके साथ हो गया। वो अपने ऊंटों पर सवार होकर बहते हुए रेत पर चलते रहे। आखिरकार उन्होंने देख लिया पिरामिड। वो बहुत ही शानदार थे। उन्हें खोदना शुरू कर दिया। वो रात भर खोदते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वो थक चुके थे और हार मान चुके थे। अचानक कुछ आदमियों ने उन्हें घेर लिया। वो लुटेरे थे। लुटेरों ने सैंटियागो को मारा। सैंटियागो, एक युवा यात्री, अपने सपने के पीछे भटक रहा था। उन्हें जानना चाहा कि वो क्यों छोड़ रहे थे। लुटेरों ने उसे घेर लिया और उसके इरादों पर सवाल उठाए। सैंटियागो ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने एक सपना देखा था जिसमें उसे एक खजाना मिलने वाला था। लुटेरों के नेता ने हंसी। उसने सैंटियागो का मजाक उड़ाया और कहा कि सपने सिर्फ सपने होते हैं। उसने कहा कि उसने भी एक सपना देखा था। उसने सैंटियागो को बताया कि सपने पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। उसने कहा कि उसने भी एक सपना देखा था जिसमें उसे अंजीर पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। सैंटियागो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह सपना उसके सपने से मिलता जुलता है। उसको अपने सपने का अंजीर का पेड़ याद आया। उसने सोचा कि शायद ये वही जगह है जहां उसको खजाना मिल सकता है। वो मिस्र में बिल्कुल नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसका सपना उस जगह के बारे में नहीं था जहां वो अभी है। वो तो स्पेन में था। उसने सोचा कि शायद उसका सपना स्पेन के बारे में था, खजाना पिरामिड में नहीं था। उसने सोचा कि उसका सपना उस जगह के बारे में नहीं था जहां वो अभी है। वो तो वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। उसने महसूस किया कि उसका सपना उस जगह के बारे में था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसने सोचा कि शायद उसका असली खजाना उसकी यात्रा थी, न कि कोई भौतिकवादी चीज। सैंटियागो स्पेन वापस लौट आया। उसे वो अंजीर का पेड़ मिल गया। उसने उसकी जड़ों के नीचे खोदा और वहीं पर था सोने से भरा हुआ एक संदूक। सैंटियागो को अपना खजाना मिल गया था, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उसे खुद की पहचान मिल गई थी। वो अपनी पर्सनल लेजेंड को फॉलो कर पाया था। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना सोना नहीं था, बल्कि असली खजाना तो उसका ये सफर था। उसने बहुत कुछ सीखा था। उसने अपने डर का सामना किया था। उसे प्यार मिला था। उसने दुनिया की भाषा को समझा था। सैंटियागो की कहानी एक प्रेरणा है। ये हमें अपने सपनों को फॉलो करने का याद दिलाती है। अपने दिल की सुने। अपने पर्सनल लेजेंड्स को कभी ना छोड़ो। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बाहर जाइए और अपना खजाना खुद ढूंढिए, लेकिन याद रखिए असली खजाना तो आपका सफर है। और कौन जाने, हो सकता है आपको इस सफर में खुद की पहचान भी मिल जाए। अगर आप जानना चाहते